उत्तर प्रदेश से बीजेपी के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है। सर, शपथ ले लिया है, जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है, किस तरह से अपने क्षेत्र के मुद्दों को राज्यसभा में उठाएंगे? देखिए, हम लोग 20 साल से गोरखपुर के विधायक थे और उसमें से 15 साल ऐसा था जब हमारी सरकार ही नहीं थी। 2002 से लेकर के 2017 तक हम लोग विपक्ष की राजनीति करते थे। 17 में हम लोग की सरकार बनी और 5 साल रही, फिर पार्टी ने मुझको यहाँ भेज दिया। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में स्थान बदलता है, काम नहीं बदलता है, काम की प्रवृत्ति वही रहती है। हमारा दायित्व तो पहले भी वही था, आज भी वही होगा। पहले एक सीमित धरातल में हम लोग गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए काम करते थे। आज हम उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आए हुए हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश के हित में जो कुछ जरूरी है वो सब किया जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने 20 साल में भारत सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है जिसको गोरखपुर तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचाने में सफलता नहीं पाई है। किसी भी विभाग की कोई भी योजना हो, अगर वो चलती है और अगर वो विभिन्न राज्यों के किसी हिस्से को पहुंच सकती है तो हम लोग खींच खाच के उसको गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ले गए हैं और जमीन पर लागू करा चुके हैं। तो आइंदा भी आगे भी हम लोग को यही करना है। राज्यसभा एक बड़ा मंच है। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अपने गृह मंत्री जी का और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय की उन गहराइयों से आभारी हूं जिसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूं। मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को उन्होंने दिल्ली में बैठ करके चुना और मुझे यहाँ काम करने का अवसर दिया। तो मेरा पहला लक्ष्य तो यही होगा कि जो विश्वास उन्होंने मेरे ऊपर अर्जित किया है, मैं उस विश्वास के योग्य अपने आप को सिद्ध करूं और मैं करूंगा। इससे हटकर एक सवाल कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव है। कल यशवंत सिन्हा लखनऊ पहुंचे हुए थे। ओपी राजभर उस डिनर पार्टी में नहीं पहुंचे जहां तमाम विपक्षी पार्टी के नेता मौजूद थे, कांग्रेस के भी, समाजवादी पार्टी के भी। आपको लगता है कि जो गठबंधन विधानसभा चुनाव से पहले बना था उसमें जल्द ही दरार देखने को मिलेगा? देखिए, हम लोग पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी जितना काम देती है उस काम की सीमा में काम करते हैं। ये जो राजनीतिक विषय हैं, किसका क्या असर पड़ेगा, किसका क्या नहीं पड़ेगा, इसके लिए पार्टी ने हमारे प्रवक्ता बनाए हुए हैं। आप हमारे पार्टी के प्रवक्ताओं से, हमारी सरकार के प्रवक्ताओं से इस विषय में बात करिए। हर गंभीर राजनीतिक विषय पर हर सांसद को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। एक और आखिरी सवाल कि प्रधानमंत्री से भी मिलने का कार्यक्रम है, बातचीत होगा, लगता है कि आज प्रधानमंत्री मंत्र भी देंगे? बिल्कुल देंगे। 2014 से प्रधानमंत्री पूरे देश को मंत्र दे रहे हैं। दिल्ली में बैठ के उनकी निगाहें, भारत का ऐसा कोई कोना नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां भारत उनकी निगाहें नहीं पहुंचती हैं। देश की सारी समस्याओं को जानते हैं और देश के अधिकांश कार्यकर्ताओं को जानते हैं। तो कुछ तो होगा उनके अंदर जो आज 8 साल हो गए और आज भी उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। तो वो मंत्र दें चाहे न दें, हम लोग तो उनसे मंत्र लेंगे। आदमी को काम करना है तो मोदी की तरह काम करना होगा, मोदी के बताए हुए रास्तों पर चलना होगा और मोदी को अपने जीवन में आदर्श बना करके राजनीति में जनता के दिल में पहुंचने का प्रयास कर। जो मोदी जी ने किया है वो कोई कर नहीं पाया। राजनीति की उन्होंने नई परिभाषा दे दिया। गांव के वो लोग जिनको हम अनपढ़, जाहिल, गरीब, दलित, पिछड़ा क्या क्या कहते हैं, आप उनके पास जाओ, उनके मुँह से एक ही नाम निकलता है, मोदी जी। न वो कभी मोदी जी से मिले हैं, न कभी मोदी जी को उन्होंने देखा है, टीवी पे काम देखा उन्होंने। तो मोदी जी ने सिद्ध किया है कि आदमी नहीं बोलता है, आदमी का काम बोलता है। तो मंत्र तो हम उनसे ले चुके हैं। हम लोग एकलव्य हैं। द्रोणाचार्य से जब मंत्र मिलेगा हम बाहर बैठ के भी जान जाएंगे कि व्यक्ति नहीं बोलता है, व्यक्ति का काम बोलता है। मोदी जी ने यही संदेश पूरे देश को दिया है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।